हेलो फ्रेंड्स, रीट की तैयारी कर रहे सभी स्टूडेंट्स का एक बार फिर से स्वागत है। इंग्लिश एज ए लैंग्वेज टू जिन स्टूडेंट्स ने सेलेक्ट किया है उनके लिए मैंने सारे वीडियोस बना दिए हैं। ये आज आखिरी वीडियो है अपने सिलेबस का। इसके बाद अपन क्वेश्चन पेपर या इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। आई होप आपने सारे वीडियोस पहले देखे होंगे। मैंने पूरा सिलेबस आपको कवर करवाया है। आज जो लास्ट टॉपिक है आपका मेथड्स ऑफ इवैल्यूएशन, लास्ट वीडियो में मैंने आपको रेमेडियल टीचिंग के बारे में बताया था। आज अपन मेथड्स ऑफ इवैल्यूएशन, एक्चुअली मुझे ये वीडियो पहले रिलीज़ करना चाहिए था, बट सॉरी, लेकिन फिर भी ये आपके लिए काम का है, इसे बहुत ध्यान से समझना। मेथड्स ऑफ इवैल्यूएशन, तो सबसे पहले तो अपन देखते हैं कि इवैल्यूएशन होता क्या है एक्चुअली। इवैल्यूएशन जिसको अपन मूल्यांकन बोलते हैं हिंदी में, यानी व्हेन यू हैव कंप्लीटेड योर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, जब शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है, उसके बाद ये देखने के लिए कि हाउ मच योर टीचिंग हैज़ बीन सक्सेसफुल, तो आपकी टीचिंग कितनी सक्सेसफुल हुई है, ये देखने के लिए इवैल्यूएशन टेक्निक का यूज़ किया जाता है। ओके, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का, क्योंकि इसके द्वारा एक टीचर को ये पता चलता है कि उसने जितना भी किया, जो भी बच्चों को पढ़ाया, क्या वो सक्सेसफुल हुआ या नहीं। ये उसको केवल तभी पता चल सकता है व्हेन ही टेक्स प्रॉपर इवैल्यूएशन टेक्निक्स। ओके, तो आज इसी के बारे में पढ़ेंगे अपन, इवैल्यूएशन के बारे में। तो इसको अपन इन शॉर्ट ये समझ सकते हैं कि इवैल्यूएशन इज, it is a series of activities that is designed to measure the effectiveness of the teaching learning process as a whole. It means ये एक डिफरेंट काइंड ऑफ एक्टिविटीज़ होती है। इवेल्यूशन का कोई फिक्स क्राइटेरिया आप नहीं कह सकते। यू कैन टेक डिफरेंट काइंड ऑफ एक्टिविटीज़, चाहे कोई भी एक्टिविटी आप एडॉप्ट करो, लेकिन वो डिज़ाइन किसके लिए होनी चाहिए? टू मेजर द इफेक्टिवनेस ऑफ द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, यानी आपका जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो हुआ है वो कितना प्रभावशाली हुआ है, हाउ मच इट इज़ इफेक्टिव, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए अपन इवेल्यूशन टेक्निक का यूज़ करते हैं। इट इज़ अ ग्रेजुअल एंड कंटिन्यूस प्रोसेस, कीप दिस थिंग इन माइंड कि ऐसा नहीं है कि इवेल्यूशन आप एक ही बार करो और उसके बाद आपको उसका यूज़ नहीं करना है। नहीं, इट इज़ अ ग्रेजुअल, यानी धीरे धीरे करना है आपको। एंड कंटिन्यूस प्रोसेस, इट मीन्स थ्रू आउट द सेशन, पूरे सेशन में आपको ये इवेल्यूशन टेक्निक का यूज़ करना है। ऐसा नहीं है कि आप केवल पूरे साल तो पढ़ाओ और इसके बाद इवेल्यूशन केवल एक ही बार करो, ऐसा आपको नहीं करना है। तो इट इज़ अ ग्रेजुअल एंड कंटिन्यूस प्रोसेस। द सेकंड थिंग, द कंसेप्ट ऑफ इवेल्यूशन वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय B.S. ब्लूम। ये जो व्यक्ति थे, उनके द्वारा इवेल्यूशन टेक्निक को क्या किया गया है, इस कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस किया गया है। नेक्स्ट चीज़ अपन देखते हैं इवेल्यूशन के बारे में, वो है मेथड्स ऑफ इवेल्यूशन, यानी आप इवेल्यूशन के लिए कौन कौन से मेथड का यूज़ करेंगे। आप कौन से भी मेथड का यूज़ करोगे, बट द फर्स्ट थिंग जो हमको ये ध्यान में रखना है कि जिस मेथड, विच मेथड और टूल और टेक्निक वी आर टेकिंग यूज़, जिसका हम उपयोग कर रहे हैं, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। तो मेथड्स कहो तो भी, टूल्स कहो तो भी, टेक्निक्स कहो तो भी, इवेल्यूशन आर रिक्वायर्ड टू गैदर इंफॉर्मेशन। इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है अपन को इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए। दीज मेथड्स शुड बी, सबसे पहली बात तो आप जो भी मेथड यूज़ करो उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। पहली चीज़ तो होनी चाहिए कि वो एक वैलिड होना चाहिए, मान्य होना चाहिए। दूसरा, रिलायबल होना चाहिए, भरोसेमंद होना चाहिए। तीसरा, यूजेबल होना चाहिए, इट मीन्स विच यू कैन यूज़ इन द क्लास। सपोज आपने कोई ऐसी टेक्निक यूज़ कर ली इवेल्यूशन करने के लिए जिसको आप क्लास में यूज़ ही नहीं कर सको, आपके लिए फेवरेबल है ही नहीं क्लासरूम के अंदर उसको यूज़ करने का, तो फिर मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, तो एक मेथड, चाहे इवेल्यूशन के लिए जो भी मेथड आप यूज़ करोगे, उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए, ये 8 चीज़ें जो है वो बिल्कुल होनी चाहिए उसके अंदर। एक तो बैलेंस, यानी इट मीन्स बैलेंसिंग होनी चाहिए वो कम्प्लीटली। ऑब्जेक्टिविटी, स्टूडेंट ओरिएंटेड होनी चाहिए, वो बच्चों के केंद्रित होनी चाहिए। डिस्क्रिमिनेशन, इवेल्यूशन की ऐसी टेक्निक होनी चाहिए जिससे आप वास्तव में बच्चों के अंदर डिस्क्रिमिनेट कर सको, बच्चों को भेद कर सको कि भाई कौन इंटेलिजेंट है, कौन कितना ज़्यादा इंटेलिजेंट है। दूसरा, रिलेवेंस, रिलेवेंस यानी टॉपिक के अकॉर्डिंग होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने जो टॉपिक पढ़ाया और इवेल्यूएट करने के लिए आप कोई दूसरी चीज़ को लेके आओ। तो रिलेवेंस यानी इट मस्ट बी रिलेटेड टू द टॉपिक दैट यू हैव टॉट इन द क्लासरूम। ओके, फेयरनेस, पार्शियलिटी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए इसके अंदर।
वैलिडिटी, बिल्कुल वैलिड होना चाहिए वो, स्पीड भी होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि आप एक ही टेक्निक का यूज़ पूरे साल भर करते रहो, स्पीड भी उसके अंदर होनी चाहिए। और रिलायबिलिटी, वापस वही बात आ गई कि भरोसेमंद वो होना चाहिए, आपको लगना चाहिए कि जिस टेक्निक का आपने यूज़ किया वो टेक्निक वास्तव में रिलायबल थी और आपने उस मेथड ने आपको पॉजिटिव रिजल्ट दिया। ओके, तो ये सारी चीज़ें इवेल्यूशन, आप जो भी टेक्निक यूज़ करो, मेथड यूज़ करो, इसके अंदर वो चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है, तो अपन डिफरेंट टेक्निक्स का यूज़ करते हैं, कौन कौन सी मतलब हो सकती हैं इवेल्यूशन की तकनीकी। तो इसमें सबसे पहले आता है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन में आप क्या करते हो, आप बच्चे को ऑब्जर्व करते हो। बट फर्स्ट थिंग यू शुड कीप इन माइंड दैट स्टूडेंट शुड नॉट बी अवेयर ऑफ दैट थिंग दैट यू आर ऑब्जर्विंग हिम। बच्चे के दिमाग में ज़रा भी ये नहीं होना चाहिए कि आप उसको ऑब्जर्व कर रहे हो। द मोमेंट ही फील्स अबाउट दैट, एक सेकंड भी उसको पता चल गया कि मेरे टीचर मुझे ऑब्जर्व कर रहे हैं, मेरी एक्टिविटीज़ को ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो ही विल लूज हिज नेचुरलनेस, तो उसकी स्वाभाविकता है वो चली जाती है। तो ऑब्जर्वेशन इज अ प्रोसेस ऑफ इवेल्यूशन वेयर इंफॉर्मेशन अबाउट द चाइल्ड इज कलेक्टेड इन अ नेचुरल सेटिंग। एक स्वाभाविक तरीके से उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है। ये क्या होना चाहिए हमेशा, इट इज़ ऑलवेज प्लान, पहले से सुनियोजित होना चाहिए, एंड पर्पसफुल, इट मीन्स यू मस्ट हैव सम पर्पस। आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि आप उस बच्चे को इवेल्यूएट कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो, ये चीज़ ज़रूरी होनी चाहिए। तो ऑब्जर्वेशन पहली टेक्निक होती है। दूसरा इवेल्यूशन का तरीका होता है प्रोजेक्ट। आपको देखा होगा स्कूल में यू आर गिवन प्रोजेक्ट्स टू डू सम डिफरेंट काइंड ऑफ एक्टिविटीज़, कुछ अलग अलग प्रकार की एक्टिविटीज़ करने के लिए आपको प्रोजेक्ट दिए जाते हैं, तो वो भी इवेल्यूशन का एक तरीका है। दीज आर अंडरटेकन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, समय समय पर प्रोजेक्ट्स वर्क दिए जाते हैं बच्चों को, एंड जनरली इन्वॉल्व, प्रोजेक्ट्स में क्या काम दिया जाता है, कलेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ डेटा। प्रोजेक्ट में अक्सर किसी डेटा को कलेक्ट करने के लिए, उसका विश्लेषण करने के लिए कहा जाता है। प्रोजेक्ट्स आर यूजफुल इन थीम बेस्ड टास्क। थीम बेस्ड टास्क यानी कोई ना कोई थीम होनी चाहिए, उसी पर वो अगर वो निर्भर होंगे तो वो ज़्यादा फ्रूटफुल होते हैं, ज़्यादा लाभदायक होते हैं। टू बी कंप्लीटेड एज अ क्लास वर्क और होमवर्क, प्रोजेक्ट को आप या तो क्लास वर्क की तरह भी दे सकते हो या घर पर करने के लिए भी दे सकते हो। इट कैन बी ओपन एंडेड और स्ट्रक्चर्ड। ओपन एंडेड इसका मतलब बच्चों को कहो कि आपकी जो मर्जी हो वो चीज़ कलेक्ट करके लाओ, जहाँ पर आपका नियंत्रण नहीं होता है। और दूसरा स्ट्रक्चर्ड वो होते हैं जो आपने पहले से प्री प्लान करके रखे कि इस ग्रुप को मुझे ये प्रोजेक्ट देना है, इस ग्रुप को मुझे ये प्रोजेक्ट देना है। दूसरा, इट कैन बी इंडिविजुअल और ग्रुप बेस्ड। इट मीन्स प्रोजेक्ट्स कैन बी गिवन टू इंडिविजुअल स्टूडेंट ऑल्सो, और यू कैन ऑल्सो गिव मेक सम ग्रुप एंड देन यू अलॉट सम प्रोजेक्ट टू द स्टूडेंट्स दैट ग्रुप। या तो आप किसी एक व्यक्ति को, एक बच्चे को काम दे दो, या फिर आप 4-5 का ग्रुप बना के उनको वो काम दो। दे शुड बी बेस्ड ऑन कंटेक्स्ट आउटसाइड द टेक्स्ट बुक एंड रिलेटेड टू चाइल्ड्स एनवायरमेंट। मैक्सिमम प्रोजेक्ट्स जो होते हैं, अगर आपने देखा भी होगा HCPW कैंप्स, और उसमें हमसे करवाते हैं कि पत्तियों का संकलन करो या अपने सोसाइटी में जाके इन आंकड़ों का संकलन करो, तो उसमें ये रहता है कि मैक्सिमम जो प्रोजेक्ट वर्क होते हैं वो कहाँ कैसे होने चाहिए, दे मस्ट बी रिलेटेड टू द स्टूडेंट्स आउटर एक्टिविटीज। बच्चों की जो बाहरी गतिविधियां होती है उनसे रिलेटेड वो होंगे, उनके एनवायरमेंट से रिलेटेड होंगे, तो वो ज़्यादा आपको फ़ायदा देंगे। तो उनके एनवायरमेंट, उनके कल्चर, उनकी लाइफस्टाइल, उनकी कम्युनिटी, उनके सोशल प्रोग्राम, उन सब से संबंधित हमको उनको प्रोजेक्ट वर्क देने हैं। तीसरी जो टेक्निक है इवेल्यूशन की वो है क्वेश्चन। बहुत पुरानी टेक्निक है और बहुत फ़ायदेमंद भी है। क्वेश्चंस आर एक्सीलेंट वे ऑफ फाइंडिंग आउट व्हाट चिल्ड्रन नो, थिंक, इमेजिन एंड फील। बच्चे क्या जानते हैं, बच्चे क्या सोचते हैं, वो क्या कल्पना करते हैं, वो क्या महसूस करते हैं, उन सारी चीज़ों को फाइंड आउट करने का बहुत बढ़िया तरीका है क्वेश्चन। बहुत बढ़िया भी, बहुत इजी भी, ठीक है ना। उसके बाद होती है चेकलिस्ट। चेकलिस्ट में हम क्या करते हैं, चेकलिस्ट के अंदर हम कुछ क्वेश्चंस देते हैं जिनका आंसर बच्चों को यस और नो में देना होता है, टिकिंग राइट और रॉन्ग। तो उसके द्वारा भी हम बच्चों के जो प्रोग्रेस है उसको इवेल्युएट कर सकते हैं। उसके बाद आता है पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो इट मीन्स रिकॉर्ड ऑफ कंप्लीट इंफॉर्मेशन ऑफ द स्टूडेंट।
आपने देखा होगा आजकल सीसी का पैटर्न चल गया है, हर बच्चे की एक अलग फाइल होती है जिसके अंदर उसके फास्ट प्रेजेंट सारी एक्टिविटीज़ का रिकॉर्ड होता है, तो वो पोर्टफोलियो होता है। कलेक्शन ऑफ एविडेंसेस और स्टूडेंट वर्क्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, लंबे समय से बच्चा क्या कर रहा है, उसके वर्क की क्या प्रोग्रेस है, उसका कंप्लीट रिकॉर्ड हो सकता है। इट कुड बी अ डे टू डे वर्क और सिलेक्शन ऑफ द लर्नर्स बेस्ट पीस ऑफ वर्क, या तो उसके केवल एक एक्टिविटी को जो उसकी बेस्ट है उसको आप टारगेट करो, या फिर आप उसके एवरीडे जो परफॉर्मेंस है उसके बारे में आप डिस्कस करो। फिर है फोटोग्राफ्स। फोटोग्राफ्स में क्या किया है, फोटोग्राफ्स आर टेकन, सपोज आपके पास एक साथ बहुत सारे बच्चों को देखने का या उनको ऑब्जर्व करने के लिए कहा जाता है, तो उसमें क्या होता है, फोटोग्राफ्स टेकन ड्यूरिंग परफॉर्मेंस फॉर द स्टूडेंट्स प्रोवाइड डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द लर्नर्स एक्सपीरियंस। बच्चे जब कोई एक्टिविटी कर रहे हैं उस समय आपके पास भी टाइम नहीं है, तो आप उनको फोटोग्राफ्स उनके ले लो, और आफ्टर दैट वर्क, उस काम के बाद अगर आप उन फोटोग्राफ्स को एनालिसिस करो तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिल सकते हैं। ठीक है, फिर है नैरेटिव रिकॉर्ड्स। नैरेटिव रिकॉर्ड्स इट मीन्स रिकॉर्ड्स यू कलेक्ट फ्रॉम अदर सोर्सेज। कोई उसका फ्रेंड है, उसके मदर फादर हैं, उसका कोई रिलेटिव है, उसका कोई नेबर है, उससे अगर आप उनकी जो कहते हैं कि भाई ये बच्चा ऐसा है, इसकी ये परफॉर्मेंस है, उसके द्वारा अगर आप रिकॉर्ड करते हो वो कहलाता है नैरेटिव रिकॉर्ड। तो इन्फॉर्मेशन अबाउट द बिहेवियर एंड प्रोग्रेस ऑफ द चाइल्ड इज कलेक्टेड फ्रॉम द स्टूडेंट्स फैमिली फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। नैरेटिव रिकॉर्ड कभी कभी क्या होता है, बायस्ड हो जाते हैं। बायस्ड इन द सेंस आपने कोई उसके ऐसे रिलेटिव से उसके बारे में पूछा जिसकी उसके परिवार से नहीं बनती है, तो डेफिनेटली ही विल गिव रॉन्ग इन्फॉर्मेशन अबाउट दैट चाइल्ड, बट स्टिल दे आर हेल्पफुल इन एवेल्यूशन ऑफ द चाइल्ड आउटसाइड द स्कूल एरिया। आप हर समय बच्चे के पास तो रह नहीं सकते, तो स्कूल के बाद उसकी एक्टिविटीज़ कैसी हैं उनको पता लगाने के लिए आप नैरेटिव रिकॉर्ड्स का यूज़ कर सकते हो। फिर है रेटिंग स्केल। रेटिंग स्केल इट मीन्स डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड रेगुलरली, कितना हो रहा है, मतलब वो 10% इंक्रीमेंट है उसके अंदर, 20%, 30%, कितनी इसकी ग्रोथ कितनी हो रही है, उन सारी चीज़ों का एक रिकॉर्ड रखना वो कहलाता है रेटिंग स्केल। इन रेटिंग स्केल स्टूडेंट्स आर आस्क्ड टू गिव नंबर्स to the different topic and thus by their performance their behavior and attitude is evaluated। उसके द्वारा उनका बिहेवियर और एटीट्यूड जो होता है वो इवेल्यूट किया जाता है। ओके, तो रेटिंग स्केल की बात होगी। फिर होता है सेल्फ असेसमेंट शीट, आत्म मूल्यांकन जिसको बोलते हैं। इट मीन्स दिस मेथड इज इन विच स्टूडेंट इज आस्क्ड टू इवेल्यूट हिमसेल्फ। बच्चे को खुद का मूल्यांकन करने के लिए कहा जाता है, बट इट इज़ वेरी ऑफन बायस्ड। कोई व्यक्ति अपने आप को कभी ना तो अच्छा कहेगा, अच्छा तो बिल्कुल कहेगा, लेकिन बुरा तो बिल्कुल नहीं कहेगा। तो अगर बच्चे को आप खुद कहते हो कि आप आत्म मूल्यांकन करो, तो इट इज़ वेरी ऑफन बायस्ड, बट इट इज़ ऑल्सो अ गुड मेथड ऑफ इवेल्यूशन। ये भी इवेल्यूशन का बहुत अच्छा मेथड है। उसके बाद आता है पीयर असेसमेंट शीट। ये भी बायस्ड रहता है अक्सर। पीयर असेसमेंट इट मीन्स जब आप किसी बच्चे का आकलन उसके दोस्तों के कहने पे करो, पीयर यानी साथी, तो स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस इज इवेल्यूटेड बाय द फ्रेंड्स लिविंग विथ हिम। ऐसे बच्चे जो उसके साथ रहते हैं उनके द्वारा आप उस बच्चे की प्रोग्रेस को इवेल्यूएट करो। लेकिन ये भी बहुत अक्सर बायस्ड होता है। कोई बच्चा नहीं चाहता है कि अपने साथी की अच्छी चीज़ें ही कहें, वो हमेशा ये चाहता है कि अपने साथी की बुरी चीज़ें ही बताएं जिससे कि वो आगे बढ़ जाए। तो लेकिन फिर भी ये ध्यान में रखना है कि ये भी एक मेथड तो है, बायस्ड है कि नहीं है दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, बट इट इज़ अ मेथड। उसके बाद नेक्स्ट जो आता है वो होता है इंटरव्यूज़। दिस इज ऑल्सो अ फेमस मेथड ऑफ इवेल्यूएशन। आपने देखा होगा इंटरव्यू के द्वारा अक्सर प्रतिभागी जो होते हैं, कॉम्पिटेंट जो होते हैं, उनका आकलन किया जाता है। तो इट इज़ वेरी ओल्ड एंड पॉपुलर मेथड ऑफ इवेल्यूशन इन विच स्टूडेंट्स आर आस्क्ड क्वेश्चन बाय पैनल और इंडिविजुअल टीचर। इसमें क्या होता है, या तो ग्रुप टीचर के द्वारा कोई क्वेश्चंस पूछे जाते हैं या किसी इंडिविजुअल टीचर के द्वारा पूछे जाते हैं। क्वेश्चंस इन्वॉल्व इन इंटरव्यूज आर ऑफन रिलेटेड टू सोशल, बिहेवियरल, मेंटल एंड स्पेलिंग थोड़ी सी आपको दिक्कत कर सकती है, लेकिन ध्यान रखना ये है सोशल, बिहेवियरल, मेंटल और साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्स ऑफ द स्टूडेंट। यानी एक बच्चा हर क्वेश्चन का सोशली कैसा रिस्पॉन्स देता है, उसका व्यवहार कैसा है जिसके द्वारा वो रिस्पॉन्स देता है, मेंटली वो कैसा रिस्पॉन्स देता है, साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्स उसका कैसा है,
वो सारी चीज़ें इंटरव्यूज़ के द्वारा पता चलती है। तो इट इज़ ऑल्सो अ गुड मेथड ऑफ इवेल्यूएशन। उसके बाद होता है टेस्ट एंड एग्ज़ाम। देखिए वीडियो लंबा हो चुका है दोस्तों, इसलिए इस बाकी के जो टॉपिक हैं इवेल्यूशन के, जो टेक्निक है वो अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, टेस्ट एंड एग्जाम से अपना नेक्स्ट वीडियो शुरू करेंगे। यहाँ तक इस पूरे वीडियो को अच्छे से देख लेना आप। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, टिल देन गुड बाय, थैंक यू।